और जो यहाँ पर केंद्र सरकार है उसके बीच में एक बार फिर से ठन गई है। दरअसल राज्य सरकार के बीच में घर घर राशन योजना पर केंद्र ने रोक लगा दी है। केजरीवाल सरकार ने मंजूरी नहीं ली। ये कहा गया कि योजना जो है दरअसल एक हफ्ते बाद लागू होनी थी। 72 लाख लोगों को सस्ता राशन इससे मिलना था। और इसी बीच आपने केंद्र पर निशाना भी साधा और कहा कि राशन माफिया से केंद्र की साठगांठ है। बड़ी खबर, एक बार फिर से केंद्र और दिल्ली सरकार जो है वो आमने सामने है। घर घर राशन योजना पर केंद्र ने ये कहते हुए रोक लगा दी है कि केजरीवाल सरकार ने इसकी मंजूरी ही नहीं ली थी और दिल्ली सरकार की इस योजना से कई लोगों को फायदा मिलना था। लेकिन अब ये रोक जब लगी है तो उसके बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया है। हमारे साथ हमारी सहयोगी अंजू जो है वो जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अंजू, कई लोगों को, लाखों लोगों को इस पूरी योजना से लाभ पहुंचना था। कौन सी चीजें हैं जो फंसी रह गई? कौन सी ऐसी चीजें थी जो दिल्ली सरकार की ओर से पूरी नहीं की गई? कौन सी मंजूरी नहीं ली गई है? जी देखिए, यहाँ पे बरखा मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से केंद्र और दिल्ली सरकार घर घर राशन योजना को लेकर एक बार फिर से आमने सामने है और जिसको खारिज करने की सरकार की ये वजह है। एलजी के पास जब इसको पास कराने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने पत्र भेजा तो एलजी ने ये कह के इसको स्वीकृति नहीं दी क्योंकि इसके लिए केंद्र सरकार से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। और साथ ही इस योजना को लेकर 2018 में एक केस भी फाइल किया गया था। तो जब इस योजना को लेकर एक केस फाइल किया गया है, ऑलरेडी कोर्ट में मामला चल रहा है, तो ऐसे में इसको अनुमति मिलना मुश्किल था। तो जो एलजी था, एलजी ऑफिस के द्वारा ये चीज कही गई है। वहीं केजरीवाल सरकार करीब 72 लाख घरों में ये योजना पहुंचाना चाहती थी। जो गरीब लाभार्थी थे उनको ये फायदा मिलता, लेकिन क्योंकि इसको जो पूरा एक प्रोटोकॉल होता है कि केंद्र सरकार से अनुमति लेनी हो, वो सारी चीजें नहीं की गई और इसी के कारण इस जो ये जो योजना थी इसको फिलहाल खारिज कर दिया गया है। तो जब देखने वाली बात ये होगी कि अरविंद केजरीवाल अब क्या करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ही वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब होंगे और अपना एक पक्ष रखेंगे। लेकिन एलजी ने इस पे साफ तौर पे ये कह दिया कि पहले आप केंद्र सरकार से मंजूरी लेकर आए, उसके बाद ही इस बिल को या इस योजना को पास किया। तो दिल्ली सरकार की ओर से क्या कहा जा रहा है अंजू? जो प्रोटोकॉल है, जो चीजें हैं, वो तो कम से कम फॉलो की जानी चाहिए। केंद्र भी चाहती है, राज्य भी चाहती है कि लोगों का फायदा हो, सस्ता राशन मिले, लेकिन जो चीजें पूरी की जानी चाहिए उसको लेकर क्या कह रही है दिल्ली सरकार? देखिए, दिल्ली सरकार का अपना ये कहना है कि जिस तरीके से कोरोना का टाइम में और जिस तरह से लंबी लंबी भीड़ लगी और लोग राशन की दुकानों पर लगे रहे और भीड़ इकट्ठी हुई, तो ऐसे में अगर घर घर डोर स्टेप पर आपको राशन पहुंचेगा तो इस तरह की भीड़ नहीं दिखेगी। और साथ ही बहुत सारे जैसे गरीब परिवार जो कि इस कोरोना के टाइम में बेरोजगार हुए, उनके घर में अगर राशन इस तरीके से पहुंचेगा तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर एलजी ऑफिस का भी साफ तौर पर यह कहना है कि अगर आप किसी भी योजना को लागू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी। लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो राशन माफिया है उनके साथ साठगांठ है, इसलिए वो इस योजना को पास नहीं कर रहे। तो ऐसे में दोनों एक बार फिर आमने सामने यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अंजू, अब देखना ये होगा कि ये पूरा मामला जो है वो वाकई में कैसे निपट पाता है, क्योंकि लोगों के बारे में ये पूरी बात है, उन तक सस्ता राशन पहुंचाने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजू। इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट जो है वो भी अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। केंद्र सरकार ने केजरीवाल के ड्रीम प्रोजेक्ट को बड़ा झटका देते हुए घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है। यानी अगले हफ्ते से लॉन्च होने वाली योजना अब शुरू नहीं होगी। योजना पर रोक लगाने के फैसले के बाद केजरीवाल सरकार ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। योजना पर रोक लगाए जाने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बताया जा रहा है कि लॉन्चिंग की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन उससे पहले ही इस योजना को बनाने को लेकर अप्रूवल न लेने का हवाला देते हुए इस पर रोक लगा दी गई। इस योजना के तहत ऐसी व्यवस्था की गई है कि हर राशन लाभार्थी को 4 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो चावल और चीनी अपने घर पर मिल जाएगी। जबकि वर्तमान में 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल और चीनी उचित मूल्य की दुकान पर मिलता है। योजना के तहत अब तक बांटे जा रहे गेहूं के स्थान पर गेहूं का आटा दिया जाता। केजरीवाल सरकार की दलील है कि इस योजना के जरिए अनाज को राशन माफिया से बचाकर सीधे लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। आपको बता दें कि ये दूसरी बार है जब घर घर राशन योजना पर रोक लगाई गई है। इससे पहले 25 मार्च को योजना लॉन्च होने वाली थी। जाहिर है केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद
केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच जारी तकरार अब और बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।